हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज एक साइंस का टॉपिक लेकर के आया हूँ क्लास 10 ह्यूमन आई चैप्टर का। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, इमेज कहाँ बनती है, रेटिना से आगे पीछे करेक्शन कैसे करना है, इस वीडियो के अंदर हम उसको पूरा सीखेंगे और इस तरीके से सीखेंगे कि इसको हम फिर कभी नहीं भूलेंगे। क्योंकि यार कितना रटोगे, ऑलरेडी सिलेबस इतना ज़्यादा है, हम कितनी चीज़ें याद रख सकते हैं, डेफिनेटली फिर भूलेंगे। 3 आवर्स का शो है आपका फाइनल एग्जाम, जो चीज़ समझी होंगी वहाँ पे वही क्लिक करेंगी। तो आज का जो सेशन है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के हर एक क्वेश्चन को हर एक एंगल से हम कंप्लीट कर सकते हैं अगर इस पूरे लेक्चर को बहुत ध्यान से समझ लिया तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। मायोपिया क्या है, इसको नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं, और हाइपरमेट्रोपिया क्या है, इसको हम फार साइटेडनेस भी बोलते हैं। अब नाम से समझ में आता है, अगर मैं इनके नाम को ही देखूं, अगर सोचो मायोपिया बड़ी छोटी सी स्पेलिंग है, पास में खत्म हो गई, और हाइपरमेट्रोपिया एक बड़ी सी स्पेलिंग है, बड़ी दूर जाके खत्म हुई। इसका मतलब ये है, मायोपिया मतलब पास में, नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस का मतलब है कि नियर की साइट ओके है, यानी मायोपिया एक ऐसा डिफेक्ट है जिसके अंदर नियर की साइट तो ओके है, मतलब पास का बहुत अच्छे से दिखाई देगा, बट दूर की चीजें हमको क्लियरली विजिबल नहीं होती हैं। जबकि हाइपरमेट्रोपिया को हमने क्या सीखा, दूर जा रही है इसकी स्पेलिंग, बड़ी स्पेलिंग है, फार साइटेडनेस है, मतलब फार की साइड ओके है बट नियर की साइड ओके नहीं है। इस सिचुएशन में हमको दूर का तो क्लियर दिखता है बट पास का क्लियर नहीं दिखता है। डन। अब सर जैसे एक ऑब्जेक्ट मैंने पास में रखा और ये दूर इंफिनिटी से आ रही है, तो अगर पास में ऑब्जेक्ट रखा, ये मेरा ह्यूमन आई का एक लेंस, तो अगर पास में रखा है, नियर साइड ओके है, मतलब नियर का दिखाई देगा, फार का क्लियरली विजिबल नहीं होगा, तो ये पास में ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज बन गई रेटिना पे। दिस इज व्हाट, रेटिना, स्क्रीन बन गई, इमेज क्लियर दिख गया मतलब। और इस सिचुएशन में क्या होता है बच्चों, इमेज क्लियर नहीं बनती है, यानी इमेज एक्चुअली रेटिना पे नहीं बनती है, या तो आगे बनेगी या पीछे बनेगी, इसीलिए हमको वो क्लियरली विजिबल नहीं होती है ऑब्जेक्ट। तो देखो किसमें इनसाइड बनेगी और किसमें आउटसाइड बनेगी, उसकी भी ट्रिक सीखो यार। अगर मान लो मैंने यहाँ पे लिखना शुरू किया मायोपिया, अंदर ही खत्म हो गया, और जबकि मैंने यहाँ लिखा हाइपरमेट्रोपिया, तो ये बाहर खत्म हुआ। अब इसमें कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने जानबूझ के इसको, देखो ना दिख रहा है मुझे, बड़ी स्पेलिंग है तो बाहर जाएगी, छोटी स्पेलिंग है तो अंदर खत्म हो गई, तो याद रखने की टेंशन ही खत्म हो गई। अब मायोपिया में अंदर इमेज बनती है और हाइपरमेट्रोपिया में बाहर इमेज बनती है। वेरी गुड। तो मैंने इसको मिटा दिया और मैंने यहाँ लिखा मायोपिया में, देखो ये बन गई अंदर। अब रेटिना से जितनी दूर खिसकती जाएगी उतनी इमेज ब्लर होती जाएगी और उतना हैवी नंबर का चश्मा मुझे पहनना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? अब अंदर की तरफ इमेज बन गई, और इस सिचुएशन में क्या होता है, देखो हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटेडनेस, मतलब फार का ओके बट नियर का नॉट ओके। तो अब ये देखो फार का तो ओके है, तो इंफिनिटी से पैरेलल लाइंस अगर आ रही हैं तो वो तो बन गई रेटिना पे क्योंकि ओके है। बट इस सिचुएशन में क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया बड़ी स्पेलिंग, बाहर इमेज बनती थी सर, तो इसके अंदर इमेज कहां बनेगी, ये देखो बाहर। अब बात करते हैं करेक्शन की, इसको ठीक करना है, यानी हम चश्मा लगाएंगे क्योंकि डिफेक्ट तो आ गया। डिफेक्ट क्या है, या तो इसमें देखो दूर का नहीं दिख रहा, इसमें पास का नहीं दिख रहा, चश्मा लगाना पड़ेगा। और अब चश्मा देखो किस तरीके से हमको डिसाइड कर लेंगे, कहां पे कॉन्वेक्स और कहां पे कॉनकेव, ये भी रटेंगे नहीं, समझेंगे। अब एक बार पहले मेरे को समझाना पड़ेगा, ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, ये कौन सा है, कॉनकेव लेंस। देखो इसके अंदर अगर एक्सपर्ट बनना, लाइट चैप्टर बहुत अच्छे से आना चाहिए, न्यूमेरिकल्स तभी होंगे अगर फंडे क्लियर है, साइन कन्वेंशन आता है, प्लस माइनस पता है कब कहां कैसे करना है, तो ही क्लियर होगा। अब जैसे यहां पे समझते हैं, इसमें अगर ऐसे कोई लाइट रे पैरेलल आती थी बच्चों, हम लोगों ने लाइट में पढ़ा था, तो ये इस पर्टिकुलर सर्कल पे हिट करेगी सबसे पहले। ये सर्कल की जो बॉल है वो राइट में बन रही है, समझो इसकी बॉल राइट में बन रही है और इसकी बॉल लेफ्ट में बन रही है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? नहीं आ रहा तो सुनो, एक ये और एक ये, ठीक है, ये एक सर्कल का हिस्सा है, स्फेरिकल मिरर तभी तो कहते हैं क्योंकि स्फेयर का हिस्सा एक्चुअल में बोलूं तो, और ये वाला, ये इधर ऐसा स्फेयर बनेगा कि उसके बीच को हमने कट कर लिया, राइट, ये लेंस मेरे पास। तो पहली जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो लेफ्ट में है वो कैसा है, ऐसा, बॉल राइट में बन रही है, फोकस और सेंटर राइट में होगा, तो इसकी फोकल लेंथ इसीलिए प्लस में होती है। कई बच्चों को यही समझ में नहीं आता, वो याद कर लेते हैं, नहीं, इसका जो फर्स्ट सरफेस है उसकी बॉल राइट में बन रही है, फोकस और सेंटर राइट में है, इसका फोकल लेंथ प्लस में होता है। उस तरीके से अगर इसको देखूं तो यहाँ पे आई, यहाँ पे लाइट रही क्योंकि सेंटर से हम लोग इसको डाइवर्ट करेंगे, तो लेफ्ट में जो पहला इंटरसेक्टिंग सरफेस है
उसकी बॉल लेफ्ट में है, तो फोकस और सेंटर लेफ्ट में है, तो इसलिए इसका फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। साइन कन्वेंशन भी मैंने आपको यहां सिखा दिया इसी में। अब देखो इसके अंदर क्या होता था स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि ये अगर फोकल लेंथ वगैरह यहाँ पे f2 f1 f2 वगैरह यहाँ पे हैं, तो ये लाइट ऐसे चली जाती थी। इसको हम क्या बोलते हैं कि ये लाइट्स आपस में मिल रही हैं, तो इसको हम बोलते थे कन्वर्जिंग। क्या बोलते थे हम इसको? कन्वर्जिंग। और इस सिचुएशन में क्या होता था, इस पर्टिकुलर फोकल लेंथ, क्योंकि लेफ्ट सरफेस है, इस फोकल लेंथ से ऐसे पाथ को फॉलो करके जाती थी लाइनें। ये लाइट में पढ़ाया था मैंने, इसको कहते हैं डाइवर्जिंग। पाथ डाइवर्ज हो गया, इसमें कन्वर्ज हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डाइवर्जिंग। अगर ये तुम्हें पता है ना तो करेक्शन क्लियर हो गया। फिर तो देखो कैसे, लाइट रेस पहले ही मिल गई इसके अंदर, पहले ही मिल गई, मुझे और दूर करना है। मैं चाहता हूं इनको ये और खुले और दूर जाएं, यानी डाइवर्ज हो। और अगर डाइवर्ज कराना है तो मैं कौन सा लेंस यूज करूंगा? ये देखो, डाइवर्जिंग यानी कॉनकेव लेंस। कॉन्सेप्ट यही है। दोबारा देखो इसको अच्छे से, डिटेल में क्लियर करो इस फंडे को। क्या लगाया मैंने? कॉनकेव लेंस। तो क्या होगा, लाइटें जो पहले मिल रही थी लाइट रेस, अब वो दूर चली जाएंगी मिलने के, क्योंकि डाइवर्ज हो गया पाथ। और देखो उसमें दूर जाकर के मिल रही थी, मुझे और पास करना है, उसको और करीब करना है, तो मैं कन्वर्ज कराऊंगा, इसीलिए मुझे कन्वर्जिंग लेंस लगाना है। इसीलिए इसका फोकल लेंथ अगर प्लस का है तो इसका फोकल लेंथ माइनस का होगा। और पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, ये मीटर में होना चाहिए। पावर का फॉर्मूला 1/f, ये भी मीटर में होना चाहिए। तो देखो जिनको मायोपिया है, नियर का अगर उनको क्लियर दिखता है, दूर का क्लियर नहीं दिखता है, तो वो ये लेंस यूज करते हैं। फोकल लेंथ इसका माइनस में है, इसीलिए उनके चश्मे का नंबर भी माइनस में होता है। समझ में आया? नेगेटिव, जो चश्मे का नंबर -0.5 बोलते हैं या -1.5 बोलते हैं, तो माइनस का मतलब ही क्या है कि वो ये कॉनकेव यूज कर रहे हैं, क्योंकि उनको मायोपिया है, क्योंकि उनकी इमेज सेंटर के अंदर बन रही है, उनको और डाइवर्ज करना है। डन? क्लियर है? और सेम सिचुएशन इसके अंदर, इनका प्लस का चश्मा है, दिस इज हाइपरमेट्रोपिया। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया। अब इससे कोई भी क्वेश्चन अगर आता है कि कहाँ पे, राइट में, लेफ्ट में, अंदर, बाहर, कहाँ बनती है इमेज, कैसे उसे करेक्ट करना है, तो ये पूरा सेशन आप लोगों को आई होप क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट होगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का सजेशन भी आप वहाँ पे दे सकते हैं, या फिर मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं इंस्टा पे या व्हाट्सएप पे DM करके, आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड लक, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।